हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक। हम इससे पहले सीख रहे थे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। तो हमारा स्टेप नंबर 3 तक का कंप्लीट हो चुका था। अब हमें स्टेप नंबर 4 से इसको पढ़ के आज इस टॉपिक को फिनिश करना है। तो देखते हैं, लिखा हुआ है Fe एंड H एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस, यानी कि अभी हमारा आयरन और हाइड्रोजन अभी भी हमारा बैलेंस नहीं हुआ है। पिक अप एनी दीज एलिमेंट टू प्रोसीड फर्दर, इसमें से कोई भी दोनों में से एलिमेंट को पिकअप करना है और उसके आगे चलना है। लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को चलिए बैलेंस करते हैं। एटम इन द पार्शियली बैलेंस इक्वेशन, पार्शियली जो कुछ बैलेंस हुआ है उसमें से कम्प्लीटली हम उसको बैलेंस करते हैं। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन नंबर एटम को इक्वलाइज करने के लिए मेक द नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एज फोर ऑन द राइट हैंड साइड। हमको जिस तरीके से हमारा लेफ़्ट साइड का जितना नंबर ऑफ एटम है उतना ही नंबर ऑफ एटम हमको लेफ़्ट साइड भी करना है और उसको इक्वल करना है। तो हमारा जो राइट साइड में है ये हमारा आर एच, ये हमारा एल एच एस और ये हमारा आर एच एस। तो हमको उसको राइट साइड में भी उतना ही इक्वल करना है जितना हमारे पास लेफ़्ट साइड में। तो हमारे लेफ़्ट साइड में 8 एलिमेंट हैं, 8 एटम्स हैं और इधर हमारे पास 2 एटम है। तो हम इसको किस ऐसे नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर दें ताकि हमारे पास 8 एटम टोटल हो जाए। तो हमको 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 2 ज़ा 8 होता है। तो इसलिए हम 4 एटम को ला के इधर पुटअप करेंगे। जैसे कि अब ये दिया हुआ है, इसमें देख सकते हैं Fe4H2O, 4 इधर लिखा है, 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2। तो ये जो है इक्वल, अब दोनों साइड LHS और RHS साइड में इक्वल हो गया 4 लिखने के बाद। स्टेप नंबर 5 में है एग्जामिन द एबव इक्वेशन, जो इधर नीचे इक्वेशन जो भी थी उसको एग्जामिन करिए, देखिए उसकी जांच कीजिए एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट, और तीसरा एलिमेंट को लीजिए जो बैलेंस नहीं है। यू फाइंड दैट ओनली वन एलिमेंट इज़ लेफ्ट टू बी अ बैलेंस, दैट इज़ आयरन। अब आप देखेंगे कि जो आखिरी और सबसे आखिरी एलिमेंट है यानी कि आयरन, वही बचा हुआ है किस चीज़ के लिए, बैलेंस करने के लिए। तो अब हम आयरन को लेंगे और उसको बैलेंस करेंगे। ये LHS साइड है और ये RHS साइड है। हमारा LHS साइड में 1 एटम है और RHS साइड में 3 एटम है। तो हमको जो 1 एटम वाली साइड है उसको 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ 3 एटम से मल्टीप्लाई करके उसको 3 बना देते हैं। तो जिस तरीके से अब देखिए ये बन गया आयरन, 3 आयरन, 4 हाइड्रोजन, 4 वाटर, H2O मॉलिक्यूल 4 हो गए, Fe3 3 इधर। अब जब रिएक्शन हुआ तो इधर 3 हमारे पास आयरन आ गया, 4 ऑक्सीजन आ गया और इधर 8 हाइड्रोजन आ गया। तो ये सारी इक्वेशन क्या हो गए, अब बैलेंस हो गए। अब स्टेप नंबर 6 में है फाइनली टू चेक द correctness of the balance equation we count atom of each element on both side of the equation। अब हमको इक्वेशन के दोनों साइड की एलिमेंट को सही से ऐड कर लेना है, काउंट कर लेना है, जिससे हमें पता चल सके कि RHS और LHS दोनों इक्वल हो चुके हैं। तो यहाँ देखते हैं Fe3 3 एटम, Fe3 एटम, हाइड्रोजन 4 2 ज़ा 8 एटम, 4 2 ज़ा 8 एटम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 4 ये ऑक्सीजन 4। तो इससे पता चलता है हमारा LHS इक्वल्स टू RHS है। ठीक, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1.9, जो नंबर ऑफ एटम है दोनों एलिमेंट के साइड के इक्वेशन नंबर 1.9 के आर इक्वल, दोनों क्या है, इक्वल है।
दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस, और ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। स्केलेटन इक्वेशन से अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। दिस मेथड ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड, और इसी बैलेंसिंग इक्वेशन को कहा जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। एज वी मेक ट्रायल टू बैलेंस द इक्वेशन, हम ट्राई करते गए, स्टेप बाय स्टेप ट्राई करते गए और उसको क्या किया, एक इक्वेशन को बैलेंस कर दिया गया बाय यूजिंग द स्मॉल होल नंबर ऑफ कोफिशिएंट। हर एक स्मॉल नंबर, हर एक कोफिशिएंट के स्मॉल होल नंबर को हमने लिया और उसको बैलेंस करते चले गए, और इस तरीके से हमारा पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। स्टेप नंबर 7 में देखते हैं राइटिंग द सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। अब हमको क्या करना होता है, अब हमारा इक्वेशन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब ये जो एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट किस स्टेट में है, हमें उसका स्टेट भी लिखना होता है, यानी लिक्विड में है, सॉलिड में है या गैस में है। तो उस स्टेट को लिखने का क्या तरीका होता है उसको देख लेते हैं। केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस। 1.9 के बैलेंस को अच्छे से एग्जामिन कीजिए। डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। क्या ऊपर दिया गया हुआ जो भी इक्वेशन है वो कुछ कोई भी स्टेट बता रहा है, जैसे कि लिक्विड, गैस, सॉलिड, कोई भी एलिमेंट कोई भी स्टेट बता रहा है? नो इंफॉर्मेशन हैज़ बीन बी गिवन इन द इक्वेशन। कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन इक्वेशन में नहीं दिया है अबाउट देयर फिजिकल स्टेट, उसके फिजिकल स्टेट के बारे में कोई भी इक्वेशन में ऐसा सिंबल या कोई भी साइन भी नहीं दिया हुआ है जिससे हम पता लगा पाएँ ये कौन सा किस स्टेट में प्रेजेंट है। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, हमको केमिकल इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट आर मेंशन अलॉन्ग विद देयर केमिकल फार्मूला। हमको क्या करना होता है, उसके केमिकल फार्मूले के साथ साथ जब इक्वेशन बना रहे हैं तो उसके केमिकल फार्मूले के साथ साथ उसके फिजिकल स्टेट को भी लिखना होता है, जिसकी वजह से वो और भी अट्रैक्टिव बन सके और भी इंफॉर्मेटिव हो सके। द गैसेस, लिक्विड, एक्वस एंड द सॉलिड स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द नोटेशन। जो गैसियस स्टेट होगी, लिक्विड होगी, एक्वस होगी, सॉलिड होगी, ये सारी स्टेट जो है रिप्रेजेंटेट करेगी रिप्रेजेंट करेगी एक फिजिकल स्टेट को। जैसे कि गैस को हम जी से, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिक्विड को स्मॉल एल से, एक्वस को ए क्यू से और सॉलिड को एस से रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द वर्ड एक्वस, एक्वस का मतलब जो वर्ड एक्वस है ए क्यू स्मॉल इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट इज प्रेजेंट ऑन द सोल्यूशन इन अ वाटर। हम एक्वस तब लिखेंगे जब रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो वो वाटर में वाटर के साथ सोल्यूशन बना रहा हो, तो हम उधर एक्वस लिखेंगे, ना कि लिक्विड एल। द बैलेंस इक्वेशन 1.9 जो ऊपर दिया हुआ इक्वेशन है, अब उसके साथ हम अगर उसमें फिजिकल स्टेट लगा देते हैं तो वो किस तरीके से बन जाता है। F3Fe, 3 जो आयरन, अब हम आयरन को जानते हैं कि ये इसका स्टेट क्या होता है, सॉलिड होता है, तो इसके आगे हम S लगा देंगे। H2O वाटर जानते हैं कि हमारा गैसियस स्टेज में होता है। जब भी हम किसी भी रिएक्शन को करवाएंगे तो H2O हमारा गैसियस स्टेट में होगा, क्योंकि वो एवापोरेशन के फॉर्म में होगा। ठीक है। अब Fe3O4 जो है ये हमारा सॉलिड होगा और H2 जो होगा हमारा गैस होगा। नोट दैट द सिंबल ऑफ G, जो G का सिंबल है उसको विद द यूज ऑफ H2O टू indicate that in this reaction water is used in the form of steam। जो गैसियस स्टेट G सिंबल को यूज़ हो रहा है हाइड्रोजन गैस में, उसको याद रखना है कि स्टीम होके वो गैस में चेंज हो रहा है, इसलिए हमको इधर G लगाया है गैसियस स्टेट के लिए। नहीं तो हम अगर ये गैस में स्टीम में कन्वर्ट नहीं होता तो हमें यहाँ G लगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम यहाँ L लगाते, लेकिन ये स्टीम में वेपर बन के, भाप बन के उड़ जाएगा, इसलिए हमें इधर गैसियस स्टेट के लिए G लगाना पड़ा। ठीक है। यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन अ केमिकल इक्वेशन।
हालांकि फिजिकल स्टेट इक्वेशन में नहीं दिया होता है अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम, लेकिन ये स्पेसिफाई करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम लगा दें। समटाइम द रिएक्शन condition, sometime the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, ये सारी चीज़ें भी उसमें पाई जाती हैं। फ्रॉम द रिएक्शन आर इंडिकेट द above and or below the arrow in the equation for example। अब देखो जैसे कि अब कोई भी इक्वेशन है, मान लेते हैं यही हमारा इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में हमें हीट की ज़रूरत पड़ती है, तो जो हम सिंबल बीच में डिवाइड करने के लिए बनाते हैं उस सिंबल पे हमें उसका टेम्परेचर लिख सकते हैं, उस पर हम प्रेशर भी लिख सकते हैं, कैटलिस्ट को भी उसी से हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अब यह फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस लिखी हुई है तो उसमें सनलाइट और क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इधर पे सनलाइट और क्लोरोफिल को शो किया गया है इस लाइन पे। ठीक है, यूजिंग दिस स्टेप कैन यू बैलेंस इक्वेशन नंबर 1.2 गिवन इन द टेक्स्ट अर्लियर। क्या तुम इसी फॉर्मूले को यानी कि हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज़ करके जो 1.2 इक्वेशन है दिया हुआ है 1.2 इक्वेशन, उसको क्या तुम बैलेंस कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि mg है हमारे पास प्लस O2 है और MgO लिखा हुआ है, तो हम इसको देखते हैं। हमारे पास mg है और O है। अब हमारे लेफ़्ट साइड में mg1 है, ठीक है, राइट साइड में mg1 है, ठीक है, लेकिन हमारा O जो लेफ़्ट साइड में है वो 2 है और राइट साइड में 1 है, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और ये 2, तो इसका मतलब हम mg के आगे 2 लगाएंगे। अब जब इधर mg के आगे 2 लग गया तो ये तो 2O के साथ भी होगा और ये 2mg के भी साथ होगा, तो इसका मतलब है इधर अब अनइक्वल हो गया, तो इस 2 को हम इधर भी रखेंगे ताकि इधर 2mgO2 हो और इधर भी 2mgO2 हो, ठीक है ना। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन इस तरीके से कुछ 2mg प्लस O2 2mgO, ये हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। अब इस तरीके से हमें इतना सारा लंबा सा ये हमारा हो गया कंप्लीट इक्वेशन वाला। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे ये लास्ट में चैप्टर फिनिश होने के बाद लास्ट में ये जो भी इंडेक्स क्वेश्चन है सारा वीडियो के उसमें आपको पहुंचा दिया जाएगा। और कल से हम ये टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बस एक चीज़ इधर बता के इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये जो आप इतना लंबे उसमें 6 और 7th स्टेप्स में पढ़ें, अगर उसको आप क्लियरली छोटे फॉर्म में देखें तो देखिए उसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है। H2O Fe3O4 प्लस H2, यही है ना, यही है। तो हम क्या करेंगे, पहले सारे एलिमेंट को उतार लेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये तीन ही एलिमेंट हमारे, एक जगह लिख लेंगे LHS और एक जगह लिख लेंगे RHS। LHS में से हम देखेंगे Fe हमारे पास 1 है लेकिन RHS में हमारे पास 3 है, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, ऑक्सीजन हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन हमारे पास 4 है। तो अब हम इधर देखेंगे कि कौन सी चीज़ें जो है अनइक्वल है, दोनों साइड में कौन सी चीज़ें अनइक्वल है। इधर 3 है तो हम इधर 3 से मल्टीप्लाई करके इसको 3 बना लेंगे, इधर 4 है तो इधर 4 से मल्टीप्लाई करके हम इधर 4 बना लेंगे। अब हमारे पास इधर 3 की कमी थी तो हम इसके आगे 3 लगा के इसको इक्वल कर लेंगे। इधर देखेंगे ये भी इक्वल हो गया, यहाँ देखेंगे ये भी इक्वल हो गया। हमारा हाइड्रोजन ठीक था, हाइड्रोजन ठीक है। हमारा ऑक्सीजन इधर 4 था लेकिन इधर 4 नहीं है, तो इसलिए हम इधर 4 लगा देंगे, तो ये हमारा ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन तो 4 हो गया, हाइड्रोजन के अब एलिमेंट ज़्यादा हो गए, तो यानी कि 4 ये और 2 ये, 4 2 ज़ा 8 हो गए, तो इसका मतलब हमें भी इधर 4 लगा के इसको इक्वल करना होगा, 4 2 ज़ा 8। तो अब हमारा जो बैलेंस इक्वेशन बन के निकलता है ये हो जाएगा Fe3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2, ये हमारा जो है मेन इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन बन के निकलता है। अब आप इधर देख लीजिए,
Fe3 4H2O, Fe3O4 4H2, Fe4H2O, Fe3O4 4H2O। ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। ये हमारा हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। और इस पे मैंने शॉर्ट एक वीडियो भी डाली है, उसको भी आप देख सकते हैं। और इसके आगे की टॉपिक आपको कल मिलेगी हमारे ही यूट्यूब चैनल पे। और जब तक जो भी पढ़ाया जाए अच्छे से देखिए, रिवाइज़ कीजिए। और जितने भी इंडेक्स क्वेश्चन है वो चैप्टर के लास्ट में मिलेगा। इंडेक्स क्वेश्चन कराने के बाद आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन खुद से करना होगा रिवीजन के तौर पे। और उसके बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा। और सारी बुक का सिलेबस जब ख़त्म हो जाएगा तो आपको एक साथ ही सारे सब्जेक्ट का 1 बाय 1 शॉर्ट वीडियो मिल जाएगी। तो जब तक के लिए आप चैप्टर देखते रहें, सारा अच्छे से पढ़ें। गुड बाय, टेक केयर।